तमाम आलम इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल तकरीबन 12:40 के आसपास में बागे फिरदौस होटल के सामने बागे फिरदौस होटल की गली में जूस पीते हुए हमारे अली जनाब सलाम शेख साहब, जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कोई लोकल आदमी ऐसी बातें कहता तो मैं नज़रअंदाज कर देता, लेकिन जो सलाम शेख है ये वरिष्ठ कार्यकर्ता है, भारत लेवल का बहुत बड़ा कार्यकर्ता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन इंसान है। उसने इस बात का खुलासा किया कि गांधी साहब, आपने जो अबुल कलाम आज़ाद की मूर्तियों के खिलाफ, जो रईस शेख एमएलए के खिलाफ आपने जो है अपमानजनक क्लिप बनाई। मैंने कहा नहीं, अपमानजनक क्लिप मैंने नहीं बनाई। मैंने ये कहा कि सनातन में गीता के मुताबिक, इस्लाम में कुरान शरीफ के मुताबिक मूर्ति बनाना, मूर्ति की पूजा करना, मूर्ति लगाना, ये बिल्कुल हराम है और गुनाह है। और इस्लाम के मुताबिक तो सख्ती से ममानियत है कि मूर्ति मत बनाओ। तो मैंने ये कहा कि इस मूर्ति को आप हटा दो, क्योंकि ये सदक़े जारिया नहीं, सदक़े धुलाई है। इससे बहुत बड़ा गुनाह होता है और हमारा जो मुस्लिम समाज है वो मूर्तियों की तरफ गामजन होगा। और आर्टिकल 19 पूरी इजाज़त देता है, मन चाहे विचारधारा बनाओ, मन चाहे संगठन बनाओ, पूरे भारत में घूमो फिरो, प्रचार प्रसार करो, पूरी आज़ादी है। तो इस विचार की वजह से पार्टियां अपने अपने विचारों को लेकर इलेक्शन में मैदान में आती है, इलेक्शन लड़ती हैं। तो आने वाला जो नगर सेवक का इलेक्शन है, उस इलेक्शन के अंदर मैं मेरे नबी के विचारों पर लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए कहता हूं और नबी के विचारों पर मेहनत करने के लिए कहता हूं। तो मैंने एक किस्म की शुरुआत की है। अगर मैं रईस शेख के खिलाफ ये स्टेटमेंट इलेक्शन के अंदर दिया होता तो इसमें रईस शेख का बहुत नुकसान होता, लेकिन मैंने रईस शेख का लिहाज किया, क्योंकि मैं भी जो है सारी पार्टियों का मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, स्वाभिमान करता हूँ। मैं अबू वासिम आदमी साहब की भी इज्जत करता हूँ, शोएब गुड्डू की भी इज्जत करता हूँ, हमारे जो है रईस शेख साहब की भी इज्जत करता हूँ, अरफात शेख साहब की इज्जत करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े आदमी ने ये कह दिया कि तुमको जान से मारने के लिए जो है शोएब गुड्डू ने और अरफात ने और रईस शेख ने मुंबई से भाई लोगों का जो है प्रबंध किया, बड़े बड़े जो है गुंडे बुलाए जाएंगे और तुम्हारी धुलाई होगी, यानी मेरी जान को खतरा है। तो मेरी सलाम शेख साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत पैदा करें, आप मर्द मुजाहिद हो, आप डीसीपी के सामने इस स्टेटमेंट को दे दें, क्योंकि जब तक यह स्टेटमेंट डीसीपी साहब के आप नहीं देंगे तो डीसीपी साहब एफआईआर नहीं करेंगे। मैं निडर आदमी हूँ, बेबाक आदमी हूँ और मैं सरेआम गैर मुस्लिमों की तो परवाह नहीं करता हूँ, तो मुसलमानों की क्या परवाह है मुझे, जो एक गलत काम को अंजाम देवें और उसके लिए मेरे साथ इस तरीके की लोग प्लानिंग करें। इस प्लान को बनाना दंडनीय अपराध है, लेकिन ये अपराध तब माना जाएगा जब अली जनाब सलाम शेख साहब जो है डीसीपी साहब के यहाँ अली जनाब शोएब गुड्डू, अली जनाब अरफात और अली जनाब रईस शेख एमएलए साहब के खिलाफ ये स्टेटमेंट देंगे। मैं ऐसी आशा और विश्वास करता हूँ अली जनाब सलाम शेख साहब से कि आप इस काम को ज़रूर करेंगे, ताकि इस शहर के अंदर अमन शांति का माहौल बना रहे और इस तरीके की हरकत करने वालों को के खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और भिवंडी शहर के तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर से आजमगढ़ वालों से रिक्वेस्ट है कि भिवंडी शहर हमारा है। आज तक इस तरीके की प्लानिंग कभी नहीं हुई। हम भी सियासत करते हैं, आप भी सियासत करते हो, बहुत सारी पार्टियां सियासत करती है, तो किसी को जान से मारने की आप प्लानिंग करोगे? ये मेरे नज़दीक, कानून के नज़दीक, मुस्लिम समाज के नज़दीक और अबू वासिम आदमी साहब के नज़दीक भी गलत है। और अगर ऐसा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, जय मुल्लेवासी।